Good morning everyone, here I am Miss Rupam Bajpayee, and in our today's class we are going to learn, we are going to see that how you are going to write in your answer sheet. First of all, what you will do for your answer sheet is to take one शीट ऑफ अ पेपर. ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पेपर लेना है. इस तरह से आपको दिख रहा होगा अभी स्क्रीन पर. इस तरह से आपको ये 2 साइड ऑफ वाला पेपर होता है जो आपको किसी भी रजिस्टर से जो मिडिल का पेज होता है. सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट टू टेक अ पेपर फ्रॉम अ कॉपी. ठीक है, आपको किसी कॉपी से ये पेज नहीं लेना है. आपको कहाँ से पेज लेना है, दैट विल बी फ्रॉम अ रजिस्टर. ठीक है, आपको एक रजिस्टर का पेज लेना है क्योंकि रजिस्टर का पेज जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है. एज यू कैन सी हियर इन द स्क्रीन, आपको इसका पेज इसलिए लेना है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है और इससे अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं अगर, तो आप उसको इजीली एक ही शीट में पूरा कर पाएंगे. अंडरस्टूड? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि आपको मैं क्यों कह रही हूँ एक ही शीट में करने के लिए, जिससे क्या होगा कि आपके एक ही पेज में आपका एक सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा. फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको दूसरा पेज लेना होगा, आप उसमें सॉल्व करेंगे उसको इस तरह से. अब जब आपने ये पेज इसको इस तरह से ले लिया, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस पेपर शीट का जो टॉप पार्ट होता है वहाँ पर हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट. ठीक है, फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट आपको इस तरह से हेडिंग डालनी है. देन यू विल राइट योर नेम, योर क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड डेट. ऑल दीज थिंग शुड बी क्लियर. ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. यहाँ पे आपको क्लास के साथ आपका सेक्शन भी डालना है. रोल नंबर आपके क्लास टीचर्स आपको देते हैं तो वहाँ से मिल जाएगा. सब्जेक्ट आपको पता रहेगा कि किस सब्जेक्ट का आज एग्ज़ाम है तो आप उसको वहाँ प्रॉपरली कर सकते हैं. देन डेट. ठीक है, फिर आपको डेट भी मेंशन करनी है. ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन, इतना आप क्या कर सकते हैं, पहले से एक पेज को रेडी करके रखिए. मतलब आपको पता है जैसे कि आज मेरा एग्ज़ाम है तो एटलीस्ट एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होने से पहले एक पेज को रेडी रखिए, उसमें अपना इतना इन्फॉर्मेशन को पहले से डाल लीजिए. ठीक है, इतना काम आप पहले से कर सकते हो. इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. लाइक इन एग्ज़ाम, व्हेन दिस एग्ज़ाम स्टार्ट्स, ऑन दैट exact time you start writing all these things, then your time will waste. So it's better to make your sheets before and also write all this information like I have written here. And also one very important thing that I'm going to tell you is how to solve it. ठीक है, see there is one question paper that you can see on your screen right now. I prepared one test for you all. मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टेस्ट बनाया है which you can see, और इसका मैं PDF डालूंगी तो आपको और अच्छे से दिखेगा. ठीक है, इसका PDF भी मैंने डाला हुआ है तो आपको और अच्छे से ये टेस्ट पेपर दिख रहा होगा. अब आपको क्या करना है कि आपको सॉल्व कैसे करना है, हमें ये भी देखना ज़रूरी है. तो जैसे आप पेंसिल से लिखते हो, ठीक है, पेन का यूज़ मैं करती हूँ, आप लोग पेन का यूज़ नहीं करते हैं और ना ही करेंगे अभी. ठीक है, आपको अपने पेंसिल से ही लिखना है. ठीक है, देन इतना इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स डाल सकते हैं विद पेन. ठीक है, देन आपको क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में दैट हियर इज रिटन फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि वो इतना इस हेडिंग को भी डालेंगे, देन दे विल राइट द क्वेश्चन, देन ऑप्शंस, देन आंसर. दैट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम ओनली. सो better to avoid and only write the heading of the question, not even the heading, the number of the heading. ठीक है, like here is written the first in Roman number, that similarly you will write in your answer sheet as well. आपको क्या करना है कि आपके आंसर शीट में भी आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर डालना है. You don't need to write even the heading or the other question and then their options. That is no need to write. Only just what you need to write is this नंबर ऑफ द हेडिंग. ठीक है, हेडिंग का हमें सिर्फ नंबर डालना है. ठीक है, आपको ना तो क्वेश्चन का हेडिंग, क्वेश्चन और ऑप्शंस कुछ नहीं लिखने होंगे. देन यू हैव रिटन लाइक दिस, देन यू विल राइट फर्स्ट. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ, दैट इज वाई आई हैव ऑल्सो रिटन हियर दिस नंबर 1. नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन. ROUR
सराउंडिंग, SURROUNDING, आर सराउंडिंग हैव, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास, सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास का जो एरिया है, दैट इज आर सराउंडिंग. सो आर सराउंडिंग हैव प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ ए एंड बी. ठीक है, इस ऑप्शन को जरूर समझना ज़रूरी है, दैट देयर इज रिटन बोथ ए एंड बी. दिस बोथ इंडिकेट्स लास्ट टू ऑप्शंस, मतलब ये जो दोनों ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसका बोथ का मतलब ही होता है दोनों. ठीक है, तो दोनों ए एंड बी ऑप्शन, हियर ए एंड बी ऑप्शन बोथ आर द करेक्ट आंसर. ठीक है, जब आपके दोनों आंसर करेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है. सो हमारे सराउंडिंग में वी हैव देयर प्लांट्स ऑल्सो, एनिमल्स ऑल्सो, मैनी मोर थिंग्स. तो हमारा आंसर क्या है इसका करेक्ट? दिस नंबर थर्ड वन, सॉरी यहाँ पे सी होना चाहिए था, सी. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पे करेक्ट? सी. तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट डाला, सबसे पहले आपने क्वेश्चन का हेडिंग डाला, देन आपने ये जो क्वेश्चन हेडिंग ये वाला डाला, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके लिए आपने यहाँ पर फर्स्ट डाला. देन यहाँ पे नंबर फर्स्ट डाला था, आपने इसे डाला, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट हियर आंसर सी, एंड बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. सो आई विल ऑल्सो राइट हियर बोथ ए एंड बी, सॉरी बोथ ए एंड बी. इस तरह से मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन को लिखा. ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ अपना नेक्स्ट ऑप्शन. ठीक है, here also I can solve like this. Now I will see here this next one. We should not, हमें नहीं करना चाहिए. So we should not plant trees, litter or use the dustbin. Now you know the answer that the correct answer is C, B, litter. ठीक है, आपको यहाँ correct answer पता है. So what you will do is that you will write here the second one, write the answer here B, litter. LITTER, लिटर. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ का लाइन को वेस्ट भी नहीं होने दिया, मैंने लाइन को भी सेव किया, पेज को भी सेव किया, एंड सिमिलरली यू आर गोइंग टू डू दिस. ओके, नाउ आई हैव रिटन हियर द थर्ड वन, कि यहाँ पे मैंने थर्ड आंसर लिखने वाली हूँ मैं यहाँ पे. देन आई विल राइट हियर द फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन. सी, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस आंसर शीट. मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर रही हूँ. I hope you can understand. And now you can see here in the video that there is choose the correct option. first heading was, ठीक है, फर्स्ट हेडिंग थी choose the correct option. तो मैंने उसे सॉल्व किया. अब आप देखेंगे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, then here the next question came which is write 3 examples of each. यहाँ पे सेकेंड डला हुआ है, write 3 examples of each. ठीक है, आपने इसको देखा. अब मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ, दैट मैंने इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगी नंबर सेकेंड, क्योंकि ये यहाँ पर भी हेडिंग में सेकेंड नंबर डला है. सिमिलरली आई एम गोइंग टू राइट हियर दिस वन. अंडरस्टूड? नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर ए, एंड फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स. तो मुझे लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल देने थे, तो मैंने यहाँ लिविंग थिंग का 1, 2 एंड देन 3 एग्जाम्पल मैंने इस तरह से यहाँ पर इसको दूंगी मैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स में क्या हो जाएंगे हमारे? प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग्स. ओके, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा. ठीक है, मैंने यहाँ पर इतना किया, एंड देन इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे. तो आपने एक ही पेज में इवन यू हैव 2 शीट्स. ठीक है, आपके पास 2 पेजेस होते हैं. इस तरह से अगर आप मिडिल पार्ट ऑफ द पेज लेते हैं तो आपके पास 2 पेजेस होते हैं. अगर आपका पेज नंबर 1 फिल हो जाता है, देन यू कैन यूज़ योर सेकेंड साइड ऑफ द पेज. ठीक है, आप उसका दूसरा साइड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, वी हैव गिवन टू यू डेट्स ऑल्सो टू सबमिट द शीट. आपको डेट्स भी दी गई हैं शीट सबमिट करने के लिए, तब आपको शीट सबमिट करनी होंगी. एंड इसके लिए आपके पास प्रॉपरली आपके शीट्स आपको क्या करना है, संभाल कर रखना है. ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देंगे उस समय आपको आपके शीट्स क्या है, संभाल कर रखने हैं बहुत अच्छे से. I hope you understood what I said, all the information what I have given to you, like how to solve, how to keep the copies also, that I have given all the information to you, and I am expecting from you all that you will keep it safe. ठीक है, अपने पेरेंट्स को बताइए कि जिस सीट में हमने सॉल्व किया है उसको संभाल कर रखें. ठीक है, अभी मैंने जो आपको ये टेस्ट पेपर दिया है, ठीक है, आपकी आज के क्लास में मैंने जो आपको ये टेस्ट पेपर दिया है सॉल्व करने, इसे आप रफ में सॉल्व कीजिए. कहाँ करना है, रफ में.
ठीक है, इसको आपको रफ में सॉल्व करना है और अपने ही आप से खुद से आपको इसे चेक करना है कि मैंने इसको सही किया या नहीं। ठीक है, ये आपके सिर्फ टेस्ट हैं और इस टेस्ट को भी आपको एग्ज़ाम की तरह सॉल्व करना है कि एग्ज़ाम में हम जैसे करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम यू विल गेट वन प्रैक्टिस। ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको लिखना कैसे है एंड आप सॉल्व अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं, या आपको सारे आंसर्स लर्न हो गए हैं नहीं, इतना आपको करना होगा। ठीक है, एंड हियर आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो today's class as well, and I have given to you the PDF of the test paper also that you need to solve. Now here, take care of yourself everyone. Bye bye.